गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है 23 जुलाई के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई वर्कशीट्स को। इस एक वीडियो में आपको आज की सभी वर्कशीट्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की पहली वर्कशीट के साथ, जो कि इंग्लिश की है। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम। आज की वर्कशीट इंग्लिश की डिटर्मिनर्स के बारे में है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी में दो बच्चों के बीच बातचीत चल रही है। हाय बिल्लू, डू यू नो व्हाट डिटर्मिनर्स आर? इस पर बिल्लू कहता है यस पिंकी, अब हाँ पिंकी, वी लर्नड डिटर्मिनर्स वर्कशीट नंबर 3 ऑन 11 जुलाई 2020। 11 जुलाई की वर्कशीट में आपने पढ़ा था डिटर्मिनर्स के बारे में। करेक्ट। Determiners are those words that are prefixed before a noun to determine their meaning. नाउन से पहले उसके मीनिंग को जानने के लिए जिस वर्ड को लगाया जाता है उसे डिटर्मिनर कहते हैं। We learned the usage of much and many in the last worksheet. पिछली वर्कशीट में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि much और many को कैसे यूज करते हैं। आज आगे बढ़ेंगे। Today we will learn about some and any. Some any. जनरल रूल क्या कहता है? Any is used for questions and negatives. Any ज्यादातर यूज होगा या तो क्वेश्चंस के लिए या फिर नेगेटिव के लिए, कि सम यूज होता है पॉजिटिव के लिए। दोनों ही चीजों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। डिटर्मिनर सम का यूजेज। सम का यूजेज होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल में ज्यादातर। सम पीपल माई स्कूल लाइक जैज। अनकाउंटेबल में कैसे होगा? देयर वाज सम स्नो। नंबर ऑफ पीपल को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्नो को आप काउंट नहीं कर सकते। सम को पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं, जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव है। वी बॉट सम कॉफी, ये भी पॉजिटिव है। पे ऑफर करना हो तो यू लाइक सम टी, आप थोड़ी सी चाय लेंगे। यू गिव मी सम फूड, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? भी सम यूज होता है। रिक्वेस्ट में भी सम होता है। आई बोरो सम मनी। नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी यूज होता है, जैसे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं है। सम मतलब है थोड़ा, एनी का मतलब है there isn't any bread left, any bread left, तो कोई ब्रेड नहीं बची है। Do you have questions में भी do you have any money, आपके पास कुछ मनी है? Do you have any sugar, चीनी है? Any questions में यूज होता है। अब नीचे क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चंस पे आते हैं। सम और एनी। पहला सेंटेंस है नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसको हम यूजुअली सम लिखेंगे। सिंस द एन हैज बीन अलाउड टू टॉक एंड हैजंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, इसमें एनी आएगा। दे हैव वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर, तो इसमें सम क्यों आया? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वो मस्ती कर रही है। ऊपर वाला सेंटेंस भी स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, लेकिन वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एनी एक बेटर मीनिंग बना रहा है। फोर्थ वाला देखिए, मैडी वुड नेवर हैव पेड अटेंशन टू वांडा, नेगेटिव सेंटेंस। इफ पेगी डिडंट इंटरवीन द डेसी गेम। वांडा डिडंट हैड एनी फ्रेंड्स, अगेन नेगेटिव है, दोस्त नहीं है उसके। वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, स्कूल से छुट्टी, तो एनी डेज नहीं होगा, सम डेज होगा, क्योंकि आपके लिए तो ये पॉजिटिव ही है कि स्कूल से छुट्टी हो गई। The opinion of the judges, any of the drawings is worthy winning the prize. इसमें क्वांटिटी कम है, इसलिए हमने any यूज किया। Wanda did not come to school anymore, तो नेगेटिव सेंटेंस है, वो स्कूल नहीं आती है। Some say the world will end in fire, some say in ice, इसमें some आएगा क्योंकि ये सेंटेंस
कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ से। इफ यू हैव एनी डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये बात मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर आपको भी कोई डाउट है तो बताइए बिना हेजिटेशन के, और उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको ग्रामर का वो टॉपिक समझ आ जाए। तो ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट थी आज की। स्क्रीन को पॉज करके अपने आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपने आंसर्स नोट डाउन कर लिए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो दूसरी वर्कशीट है वो है सोशल साइंस की। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने आपको सोशल साइंस की वर्कशीट भेजी है आज। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए अपना नाम, अपनी टीचर का नाम। जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी टीचर का नाम है लिखिए। सीधा वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आपको साइड में दे रखी है महत्वपूर्ण टाइमलाइन। महत्वपूर्ण टाइमलाइन का क्या मतलब होता है कि किस सीक्वेंस में चीजें हुई। जैसे मैं बताऊं तो 18 मार्च को स्कूल बंद हुए, 22 मार्च से लॉकडाउन लगा, 1 मई से लॉकडाउन में कुछ राहत मिली, 1 जून से लॉकडाउन में और राहत मिली। तो ये एक टाइमलाइन है। यहां टाइमलाइन दी है 1915 गांधी जी भारत आए, भारत में उनका आगमन हुआ। 1916 उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1917 खेड़ा आंदोलन किया। 1918 अहमदाबाद का सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1919 पायलट सत्याग्रह। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनवरी 1921 असहयोग और खिलाफत आंदोलन। ये एक टाइमलाइन है महात्मा गांधी के बारे में बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया। पढ़ते हैं कि आज क्या लिखा है असहयोग आंदोलन के बारे में। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्वराज मतलब अपना राज, हमारा राज। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन गया। गांधी जी के आह्वान पर हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। ज्यादातर प्रांतों के चुनावों का बहिष्कार किया गया। किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। आर्थिक मोर्चे पर भी इसका असर और भी नाटकीय रहा। विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मतलब शराब की दुकानें जो थी उनको शराब नहीं बेचने दी गई। वहां जाके स्त्रियां बैठ जाती थी और शराब की दुकानें खुलने नहीं देती थी, उनको काम नहीं करने देती थी। विदेशी कपड़े की होली जलाई जाने लगी, मतलब विदेशी कपड़ा जलाने लगे। विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैलने लगा तो लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। तो इस समय जो खादी था उसका बहुत बोलबाला था। आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा तो लिया, उनके लिए स्वराज के अर्थ अलग अलग थे। जैसे किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार किया जाए। तो एक बहुत बड़ी चीज जो असहयोग आंदोलन में थी वो ये थी कि इसमें हिस्सा लेने वाले अलग अलग लोग थे, लेकिन सभी के हिस्सा लेने के कारण अलग थे। किसान इसलिए हिस्सा ले रहा था ताकि बेगार खत्म हो, ताकि लगान कम किया जाए, जमींदारी सिस्टम खत्म किया जाए। एक मिडिल क्लास आदमी इसलिए कर रहा था क्योंकि उन्हें महात्मा गांधी की जो सोच थी वो अच्छी लग रही थी। अमीर इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि जितना वो लगान सरकार को देते हैं अपने बिजनेस से उसको कम किया जा सके। तो सबका कारण इस आंदोलन में हिस्सा लेने का अलग था। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। फिर आपके 4 प्रश्न हैं। पहला है ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से कैसे चल रहा था और जनता ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग कैसे जताया। तो शासन कैसे चल रहा था पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं सारे आंसर लिख के दिखा दूंगा। तो भारतीयों के सहयोग से इस प्रकार चल रहा था कि भारतीय लोग ही पुलिस में थे, भारतीय लोग ही फौज में थे, भारतीय लोग ही स्कूलों में पढ़ाते थे, कॉलेजों में पढ़ाते थे, कोर्ट में वकालत करते थे,
मिल में काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, मजदूर से लेके और जमींदार तक सभी भारतीय थे। इन्हीं भारतीय लोगों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। इसके लिए असहयोग कैसे जताया गया? असहयोग जताने के लिए लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी अपनाया गया। तो ऐसे हमने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना असहयोग दिखाया। आंदोलन के दौरान कपड़ा मिलों और हाथकरघा के उत्पाद को बढ़ने लगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम विदेशी कपड़े को छोड़ रहे थे, विदेशी कपड़ा जलाया जा रहा था, तो लोग विदेशी को छोड़कर स्वदेशी की तरफ मूव कर गए थे और स्वदेशी अपना रहे थे। खादी, जूट, इन सब चीजों से बनी चीजें उपयोग में ला रहे थे। मान लीजिए कि आप 1921 के समय में एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या गांधी जी के आह्वान पर आप अपना स्कूल छोड़कर आंदोलन में भाग लेते? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क अवश्य दें। बिल्कुल लेता। मैं ऐसे स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ता कि जिस स्कूल में अंग्रेज अध्यापक पढ़ाते हो या अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा हो। मैं भारतीयों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में पढ़ता, उसमें दाखिला लेता, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। सिर्फ स्कूल छोड़ने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा अर्जित करने के लिए मैं अपने माध्यम को बदलता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया स्वराज के लिए। यदि आप आज किन्हीं मुद्दों पर आंदोलन चलाना हो तो वे कौन से होंगे और आप कौन से तरीके अपनाएंगे? तो स्वराज ही एक तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। और आज जिन मुद्दों पे लड़ाई है, जिन मुद्दों पे आज बात की जा सकती है, वो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी पढ़ाई, अच्छी सड़कें, रोजगार के साधन, ऐसी चीजें जिन पर प्रत्येक देशवासी का अधिकार है। अब इन आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न आपके सामने है। भारतीयों के समर्थन से ब्रिटिश साम्राज्य कैसे कार्य कर रहा था और अंग्रेजों के साथ असहयोग भारतीयों ने कैसे दिखाया? तो भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों की मदद से चलाया जा रहा था। भारतीय शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस में काम कर रहे थे। भारतीय वकील अदालत जाते थे, केस लड़ते थे। छात्र ब्रिटिश द्वारा स्कूलों और कॉलेजों के सेटअप में अध्ययन कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा कई मिलों और कारखानों की स्थापना की गई थी, जिसमें इंडियंस या भारतीय तैयार उत्पादों को तैयार करने के काम कर रहे थे। असहयोग आंदोलन की गांधी जी की योजना में सभी भारतीयों को ब्रिटिश उद्योग और शैक्षिक संस्थान सहित भारत में ब्रिटिश सरकार और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाली किसी भी गतिविधि से अपना श्रम वापस लेने के लिए राजी करना शामिल था। खादी को कताई करने, स्वनिर्भरता को बढ़ावा देने के अलावा केवल भारतीय निर्मित सामान खरीदना और अंग्रेजी कपड़ों के साथ दूर करना भी असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। तो ये आपका पूरा पहले प्रश्न का उत्तर है। थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्रश्न भी बड़ा इसी तरीके का था। स्क्रीन पॉज करके अपना आंसर लिख लीजिए। चलिए, आपने आंसर लिख लिया होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय कपड़ा मिलों और हाथकरघा के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, क्यों? तो असहयोग आंदोलन के कारण हाथकरघा वस्त्र के उत्पादन में वृद्धि हुई, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। इसलिए भारत में हाथकरघा कपड़ा उत्पादन में तेजी से विस्तार हुआ। तीसरा प्रश्न है कि मान लीजिए आप 1921 के स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या आप अपने स्कूल को गैर में शामिल होने के लिए छोड़ देंगे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन? कारण बताइए, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया कि क्या आप गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए स्कूल छोड़ देंगे? तो मैंने लिखा है कि यदि मैं एक छात्र होता तो मैं निश्चित रूप से अपना ब्रिटिश स्कूल छोड़ देता, क्योंकि यह ब्रिटिशर द्वारा चलाया जा रहा था। मैं भारतीयों द्वारा स्वच्छ संचालित कुछ स्कूल द्वारा प्रवेश लेता, मतलब किसी स्कूल में प्रवेश लेता जो भारतीयों द्वारा चलाया जा रहा था। लिख लीजिए दूसरा और तीसरा प्रश्न। चौथा देखते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया। यदि आप एक गैर शुरू करने के लिए थे,
गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया। यदि आप आज के समय में असहयोग करेंगे तो किन मुद्दों पर आप ऐसा करेंगे? असहयोग होगा, सहयोग नहीं होगा, किन करेंगे? ये है कि अगर मैं एक गैस शुरू करने के लिए आज के समय में असहयोग आंदोलन शुरू करूं, मैं करूंगा। तो प्रश्न को थोड़ा सा एडिट किया है, दोबारा देख लेते हैं। गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया। यदि आप आज के समय में असहयोग आंदोलन करेंगे तो किन मुद्दों पर और आप कौन से तरीके का उपयोग करेंगे? मैं असहयोग आंदोलन करूंगा तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और देश में रहने वाली आबादी के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाओं के लिए करूंगा। तो जिस देश में हम रहते हैं, हम चाहते हैं कि वहां हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और अच्छी शिक्षा मिले। तो इन्हीं दोनों चीजों के लिए हमें लड़ना चाहिए। बाकी चीजें हमें, सरकार की बाकी चीजों में हमें मदद करनी चाहिए ताकि बाकी काम किए जा सके। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।